अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 सितंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की आवेदन स्थिति को सबसे पहले हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ, और आप लोग के जो भी इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं, सभी बच्चों के कमेंट्स को यहाँ पर पिक किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके आपको अंत तक देखना है, क्योंकि आपके भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। एक सवाल बच्चे का आता है, सर करेक्शन की डेट कब आएगी, प्लीज़ बता दो। ठीक है, तो जो भी आंसर किया जाएगा उसका कोई ना कोई सोर्स होगा आंसर करने का। देखिए, जब आप लोग का विज्ञापन आया था, विज्ञप्ति आई थी फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये था, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं है। मतलब आप किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर फॉर्म भरते समय आपने गलती कर दी है, आपसे मिस्टेक हो गई है, तो भाई वो गलती गलती रहेगी, या तो आप नया फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर पूरा रहने वाला है। सोचिए यार, यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपके मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन होना, उसके बाद भी आप लोग गलती कर रहे हैं। अगला कमेंट देखते हैं, अदर स्टेट वालों को स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ। देखिए, आपको एक बात क्लियर कर दे, अभी पहली बार ऐसा हो रहा, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप अब आप लोग से शुरुआत हो रही है, फिर पता चलेगा कि क्या होता है। अगला कमेंट देखते हैं, सर मेरा 500 पूर्णांक की जगह 600 हो गया है, क्या करें। सर मेरा इंटर में 500 पूर्णांक की जगह 600 हो गया। जी हाँ, तो सिंपल सी बात है, अगर आपने 600 कर दिया तो वहाँ पर आपके परसेंटेज कम हो गए होंगे, तो आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि आपको भाई पूर्णांक भरने में गलती हुई, लेकिन आपको फाइनल परसेंटेज वहाँ पर शो होता है ना। देखिए, जब आप लोग अपना ग्रेजुएशन में भर रहे होंगे नंबर कि भैया हमारा कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जब आप टोटल और ऑब्टेनिंग, मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 500 नंबर थे और आपको यहाँ पर मिला है 250 नंबर, तो हुआ है कितना, 50%। ठीक है, अब 500 जो कि अगर आपने 1000 नंबर यहाँ पर कर दिया, 250 डाले, तो यहाँ 25% आएगा ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी चाहिए। ठीक है, आप डबल क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी गलती है आपकी। ठीक है, आपका जो मेरिट है वो अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक तो गलती कर दी और एक तो आपका नंबर कम हो गया। 100 नंबर आपने कम कर दिया तो आपका मेरिट भी प्रभावित होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, सर मेरे हाई स्कूल का नंबर गलत हो गया, 391 जगह 393। ये दोस्तों मेजर गलती मानी जाएगी। ठीक है, अगर आप 391 की जगह ना 300 नंबर लिखते हैं तो भी एक तरीके से ये ठीक मान लिया जाता, लेकिन हमने आपको एक बात एकदम क्लियर बता रखी है, आप नंबर कम डाल दीजिए चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है। अब बताइए, यहाँ पर 2 नंबर बढ़ा दिए, ये बड़ी गलती है। अगर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अगर आपको करना है, तो एक काम कर सकते हैं, आप नए फॉर्म की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि नंबर नहीं ज़्यादा डाल सकते हैं आप लोग। अगर आपको और भी ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो आप किसी भी डीएलएड के प्राइवेट या डाइट में एक बार संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 9 अक्टूबर तक आपके पास एक समय बचा है। ठीक है, गलती ना हो। ग्रेड सिस्टम में टोटल मार्क्स कैसे पता करें। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, पहले आप अपना परसेंटेज पता कर लीजिए कि आपका टोटल कितना। ठीक है ना, या 9.5 से सीजीपीए को परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है या 10 से, ये देख लीजिएगा कि आप में क्या फार्मूला दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, गलत नहीं करना किसी को। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का कोई है जो पूर्णांक बता सके। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बहुत से बच्चे 1800 में भर रहे हैं, कुछ बच्चे 1000 में भर रहे हैं, 1800 वाले बच्चे ज़्यादा हैं। लेकिन हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि आप लोग पहले या तो डाइट से कंफर्म करिए, या जिस प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ से कंफर्म करिए। बिना कंफर्म किए कुछ भी नंबर डाल देना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड, देन व्हाट टू डू नेक्स्ट। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको स्टेट रैंक का वेट करना है। जी हाँ, स्टेट रैंक और फॉर्म भरते समय जब आपने फाइनल प्रिंट निकाला होगा तो देख लीजिए कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, और नंबर में गलती सोचना भी नहीं है, क्योंकि हमारा मेरिट के आधार पर ही एडमिशन होना है। अगर आपका एंट्रेंस बेस पर एडमिशन होता, थोड़ी बहुत गलती होती, चल जाता है। देखिए, एक तो आप लोग साइबर कैफे से फॉर्म भरा रहे हैं, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे हो रही हैं, ये समझ के बाहर है। सर बीए डिस्टेंस एजुकेशन से किया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। ठीक है, देखिए अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर आप लोग परेशान मत होइए, ये एकदम लास्ट का प्रोसेस है। ठीक है,
ये अभी नहीं, अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका वो ग्रेजुएशन, इंटर, हाई स्कूल और इंटर, इसका रिजल्ट होना। इसी बेस पर आप फॉर्म भर रहे हैं और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना होना जरूरी है, तभी तो आप डालेंगे ना ओबीसी है, एससी है, एसटी है या ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र या अदर स्टेट से हैं आप तो वो होना चाहिए, लेकिन क्लियर हो। सर सब कुछ ठीक फिल किया है फिर भी सेशन एरर जा रहा है, कोई ना कोई आपसे गलती हो रही है या आपके जो ब्राउजर है उसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और एक बात और, जब आपका कोई भी पार्ट कंप्लीट होगा, जैसे मान लीजिए आपने पार्ट 2 कंप्लीट किया तो ऑटोमेटिक आपका लॉगआउट हो जाता है, उसको दोबारा से वेबसाइट पर जाके री लॉगिन करना होगा। सर फोटो और साइन अपलोड नहीं हो पा रहा है रात में या दिन में, कभी भी कैसे अपलोड होगा? देखिए, फोटो की साइज अगर आपने गलत की है तो ये दिक्कत आ सकती है। हमने फोटो अपलोड किया था कल, बड़े आराम से हुआ था, तो आप ध्यान दीजिए। मेरे स्कूल का पूरा नाम तो आ ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है शॉर्टकट करिए ना, स्कूल का नाम वहाँ कौन देख रहा है। सर फॉर्म में ब्लू पेन से सिग्नेचर हो गया है क्या? डायरेक्ट कॉलेज में कोई प्रॉब्लम होगी? देखिए, जब आप लोग फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहाँ पर जो ऑफिशियल लिखा है वहाँ पर लिखा है कि ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। कौन से पेन से? काला पेन से। ठीक है, तो जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भरा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपके घर के पास डाइट कॉलेज है या दूर है, अगर आप डाइट लेने की सोच रहे हैं ना, यहाँ पर 2 साल आपको टाइम देना है। जब 2 साल आपको पढ़ना है तो भैया 2 घंटे समय निकाल के एक बार जाइए कॉलेज में, बात कर लीजिए। अगर उनको कोई दिक्कत ऑब्जेक्शन है तो वो बताएंगे। सर मेरे फॉर्म में पापा के नेम में मिस्टेक हो गया है, लेकिन मैंने अभी फाइनल सबमिट नहीं किया है, अगर करेक्शन ना हो पाए तो सर हम क्या फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आराम से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस नया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगाइएगा। ठीक है। सर ग्रेजुएशन परसेंटेज थोड़ी कम फिल हो गई है, देख लीजिए। बच्चे लोग यहाँ पर नंबर क्यों कम कर रहे हैं? आपकी मेरिट खराब होगी। सर पीएनपी 1 जुलाई से दिखा रहा है। हाँ देखिए सर, मेरा 20 जुलाई को 18 वर्ष कंप्लीट हो रहा है और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। मैं रजिस्ट्रेशन कर दूँ तो हो जाएगा या रिजेक्ट कर देंगे? प्लीज़ सर गाइड मी। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो उनके विज्ञप्ति में लिखा है 1 जुलाई 2024 तक अगर आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट होती है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो किसी कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। ऐसे अगर आपने एडमिशन की कोशिश की तो ये आगे भविष्य में आपको दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी। पहली बात तो अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो हो सकता है वहां पर ये एरर आ जाए। अगर इन केस एरर नहीं आ रहा, फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो रहा है, तो बिना कॉलेज की किसी से बात किए बिना एडमिशन सोचना भी मत, नहीं तो आपका पैसा डूब सकते हैं। ठीक है, 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपने कहीं ना कुछ अपनी एज कम करवाई होगी, नहीं तो 18 साल में आपका ग्रेजुएशन भी सोचिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब ये हमारी विज्ञप्ति आई थी, यहाँ पर सारी बातें रखी गई हैं। 9 अक्टूबर वो लास्ट डेट होगी जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और अभी तक दोस्तों एकदम क्लियर नहीं किया गया पीएनपी की तरफ से कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और कहाँ तक ये संख्या पहुंच चुकी है। सबसे पहले आप लोग अपना नाम भर रहे होंगे, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल यूपी या अदर देन यूपी, कैटेगरी में सब कैटेगरी नहीं कुछ है तो एनए डाल दीजिएगा वहाँ पर, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें। कॉलेज का नाम बहुत बड़ा है, शॉर्टकट लिखिए। ठीक है, शॉर्टकट लिखिए, कोई मतलब नहीं, पूरा निकलेगा। ठीक है, अगर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी शो नहीं कर रहा तो आप अदर के साथ जाएंगे। रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर, यहाँ फाइनल ईयर कराएगा रोल नंबर, अगर नहीं है तो या एनरोलमेंट नंबर डालिए। पासिंग ईयर यहाँ पर होगा। मार्कशीट अगर आपको नहीं मिले तो यहाँ पर एनए डाल दीजिएगा। ठीक है, बस खत्म। तो ऑल द बेस्ट, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। सीजीपीए वाली अगर प्रॉब्लम अभी तक आपकी दूर नहीं है और आपके नंबर 220+ से ज़्यादा हो रहे हैं और आपको लगता है कि हमें सरकारी कॉलेज मिल सकता है, तो पहले किसी डायट कॉलेज से एक बार जाकर संपर्क में रहिएगा, कॉलेज से पूछ लीजिएगा। तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। कॉलेज वाले अगर आपको बताते हैं 1800 मैक्सिमम कर दीजिए या कह रहे हैं कि एक बार जोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज को ही करना है, डायट कॉलेज को या प्राइवेट जहाँ पर एडमिशन लेंगे। ठीक है ना, तो जल्दबाजी में गलती ना हो। रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन वाला विकल्प अब चालू करा दिया गया है। ठीक है, आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं? एक ओरिजिनल आईडी आपका लग रहा है। हाँ, लास्ट टाइम अभी जब आप कॉलेज जाएंगे तो वहां पर आपको दोस्तों आधार कार्ड भी देना पड़ेगा। तो अभी आपका बच्चा होगा टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ वाला डाइट के केस में लगेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, शपथ पत्र, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी कास्ट हो गया, निवास हो गया और सारी चीज़ें। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, हर दिन की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका होगा, नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द करिए, समय अब ज़्यादा नहीं बचेगा।
ठीक है ना, क्योंकि वेबसाइट लास्ट टाइम जितना तेजी से आएगा उतनी तेज वेबसाइट डाउन होना लगेगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।